हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको एक पेयर राइट करना है नेगेटिव इंटीजर्स का, जिसको डिफरेंस करने पर यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर आपका आंसर क्या आए 8। तो आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे पेयर है तो आप 2 बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। आंसर आपका क्या आना चाहिए 8। उसके बाद यहाँ पे आंसर 8 आना चाहिए, तो हमने 8 राइट किया। उसके बाद बोला हुआ है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस करने पर आंसर 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम माइनस। नेगेटिव इंटीजर, दोनों ही इंटीजर आपको नेगेटिव लेने हैं, तो यानी दोनों ही इंटीजर्स के आगे किसका सिंबल आएगा माइनस का। अब देखो थोड़ा सा इस बॉक्स को सोल्व कर लेते हैं पहले। नेगेटिव माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और 8 अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप आंसर देखोगे कि आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आंसर क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू का सिंबल जो है आपका पॉजिटिव रखना है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या राइट करोगे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ मान लीजिए हमने राइट कर दिया 10। अब 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 8 आ जाए 2। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 10 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या है बेटा हमारे पास, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं यहाँ पर भी आपको, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर है और एक क्या है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, वो सम इज़ -5। तो सेम करेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन। तो क्या लेंगे, पहले 2 बॉक्सेस बनाओ। ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस का सिंबल। अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लस का। वो सम बोला है, इसका मतलब आपको दोनों को क्या करना है ऐड, और आना चाहिए आंसर आपके पास -5। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए आपके पास -5। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव में आंसर है, इसका मतलब आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव सिंबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट करोगे। तो कोई भी आप नंबर यहाँ पे राइट कर सकते हो, और जिसमें दोनों का डिफरेंस क्या हुआ आपके पास 5 होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 17। अब 17 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपके पास 5 आ जाए, 12 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपको क्या आंसर देगा 5। आप कोई भी राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12, ठीक है। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर वुज डिफरेंस इज -3। तो सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 2 इंटीजर्स हैं आपके पास, ठीक है। अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव है, अ पॉजिटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव है। वुज डिफरेंस इज़ -3, डिफरेंस बोला हुआ है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं हम। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब हम आंसर देखेंगे जो हमें चाहिए, वो क्या है हमारा -3। -3 जो है बेटा आपके पास वो क्या है नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि आपके यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव का सिंबल यहाँ पर आपको राइट करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू, और यहाँ आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखोगे, वो वैल्यू जिनका डिफरेंस क्या होगा 3 होगा, ठीक है। कोई भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप लिख सकते हो 8। अब 8 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपके पास 3 आ जाए, तो यहाँ आप राइट करोगे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 + 5, तो आंसर क्या आएगा आपके पास -3। ये चीज़ें कैसे पता चलती है, देखो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, यानी कि सेम साइन आने पर आपको प्लस करना है और डिफरेंस साइन आने पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन आंसर में आप
कौन सा साइन लगाओगे, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू के सामने है। ठीक है, ये सिर्फ प्लस माइनस करते टाइम ही आपको देखना है ग्रेटेस्ट वैल्यू। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आप ग्रेटेस्ट वैल्यू का साइन नहीं देखते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन अ क्विज, एक क्विज हुई। टीम ए स्कोर -40 10 0। टीम ए ने कितना स्कोर किया, -40 पहले राउंड में, -40 दूसरे राउंड में 10 और थर्ड राउंड में 0। ऐसे ही टीम बी है जिसने स्कोर किया 10 0 -40, यानी कि टोटल 3 राउंड्स हुए हैं। इन 3 सक्सेसिव राउंड्स विच टीम स्कोर मोर। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे राउंड हुए हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही टीम का जो स्कोर है वो ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि किसने ज़्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टीम ए स्कोर। टीम ए ने कितना स्कोर किया है, टीम ए ने फर्स्ट राउंड में कितना किया, -40, सेकेंड राउंड में कितना किया 10 एंड थर्ड राउंड में कितना किया 0। ऐसे ही टोटल करेंगे अब इनका टोटल स्कोर। टोटल करने के लिए क्या करते हैं हम, ऐड करेंगे -40 + 10 + 0। अब देखो जब ऐड करते हैं -40 एज इट इज़, 10 में 0 ऐड करो बेटा, क्या आएगा 10 ही आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, अभी बताया था आपको प्लस माइनस क्या होता है, डिफरेंट साइन हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 40 में से 10 को आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। 40 में से 10 बताओ क्या आता है 30, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे 30, लेकिन साइन किसका आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू -30। ऐसे ही हम करेंगे टीम बी स्कोर। टीम बी का क्या स्कोर है, टीम बी का फर्स्ट राउंड का है 10, सेकेंड राउंड का 0 एंड फाइनल राउंड का 40। तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल स्कोर। तो ऐड करेंगे 10 + 0 + -40। तो 10 + 0 क्या होगा 10, प्लस माइनस दो साइन एक साथ है, कन्वर्ट करेंगे एक साइन में प्लस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट करो बेटा क्या आएगा 40 में से 10 माइनस करो क्या आएगा 30, लेकिन साइन किसका आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू का। अब आप कंपेयर कर सकते हो टीम ए ने कितना स्कोर किया -30 और टीम बी ने कितना स्कोर किया -30, दोनों का ही सेम है। तो आप क्या राइट करोगे द स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल। दोनों ही टीम का जो स्कोर है वो क्या है यहाँ पर सेम है, क्योंकि वहाँ पे भी -30 और यहाँ पे भी -30। उसके बाद हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी कि देखो वही यहाँ पे दिया था टीम ए और टीम बी का अगर आप स्कोर देखोगे राउंड चेंज है लेकिन दोनों टीम का जो स्कोर है वो सेम ही है। यहाँ पे सेकेंड राउंड में 10 था और यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 10 स्कोर है। यहाँ -40 फर्स्ट राउंड में था और यहाँ -40 लास्ट में है। ऑर्डर चेंज है लेकिन जब हमने ऐड किया तो आंसर हमारा सेम ही आया। इसका मतलब हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर का क्या बनेगा आपके पास यस वी कैन ऐड integers in any order। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो दोनों ही साइड को हम इक्वल कर देंगे। -5 + -8 इक्वल -8 है यहाँ पर, यहाँ भी -8 है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 राइट कर देंगे तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा सेम। -53 आंसर क्या चाहिए -53 यानी कि सेम ही चाहिए। इसका मतलब ना हमने कुछ ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, तो वो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम 0। उसके बाद 17 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 बन जाए, यानी कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं
ठीक है, और मैं आपसे कितने पैसे लूँ कि आपके पास एक भी रुपया ना बचे। तो इसका मतलब मैंने 10 के 10 ले लिए, तो यहाँ पे 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे या क्या ऐड करोगे, आपके पास 0 आ जाए तो आप 17 सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन यहाँ तो प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब आप यहाँ क्या राइट करोगे, -17। अब यहाँ पे भी देखो दोनों इक्वेशन को इक्वल बनाएंगे, 13 -12, 13 -12, यहाँ क्या राइट है -7, तो यहाँ क्या राइट करोगे आप -7, -4 -4, 15 15, -3 है, यहाँ नहीं है -3, तो यहाँ करोगे आप -3। तो ये